पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुवोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यम् कनकौचिदकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम्। कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं अहो धावति। श्री राम मल सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में प्रकट श्री भगवान के पावन चरण कमलों में नमस्कार। एक प्रश्न आज संध्या से ही आया हुआ है, उसी पर कुछ विचार विनिमय चल रहा था और वही आगे चलेगा। अभी प्रश्न था, किसी के शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, कोई दर्द है, बिच्छू काट गया है या अन्य किसी प्रकार की कोई बड़ी वेदना है। उस वेदना में भगवान को इससे सुख होता है, इससे हम सुख माने, ये कैसे समझा जाए, इस प्रकार का सा प्रश्न है। ये सारा जगत स्थिर है मन पर, बहुत समझिएगा, सारा जगत स्थित है मन पर और मन में जिसके जैसा भाव है उसी प्रकार की उसको अनुभूति होती है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, उनके रोम रोम में बाण विद्ध हैं, 2 अंगुल जगह नहीं बची है शरीर में। उन्होंने कहा कि जहाँ बाण न विधा हो, शरीर को बेध कर बाण नीचे जमीन पर टिक गए। उसी बाणों की सैया पर
बाण वो शरीर में सारे चुभे हुए हैं, बिंधे हुए हैं। उन बाणों के सैया पर भीष्म सो रहे हैं, पर सिर में बाण नहीं लगे थे, सिर लटक रहा है। भीष्म ने कहा, अरे सिर तकलीफ पा रहा है, तकिया दो। तो कौरव पांडव सभी लोग वहां पर थे, जो बचे हुए और लोग भी थे, दौड़े लोग कि दादाजी को तकिया दें। तो कोई बड़ा तकिया लाए, कोई छोटा तकिया लाए, कोई मसनद लाए, कोई लंबा तकिया लाए, कुछ लाए। उन्होंने कहा, मूर्खो जाओ यहाँ से, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए तो कहा, बेटा तकिया दो। अर्जुन ने सर्कस में से बाण निकाले। लोग देखने वाले आश्चर्य करने लगे कि दादाजी तकिया मांग रहे हैं और ये बाण निकाल रहा, लड़ाई थोड़ी होती है यहाँ पर। अर्जुन ने 3 बाण निकाले और 3 बाणों को मस्तक में मारा। सिर के अंदर से निकल के बाण जमीन पर टिक गए, सिर का तकिया हो गया। भीष्म ने कहा, बेटा आशीर्वाद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। अब भला कोई आदमी घाव से करा रहा हो, घावों से, और उसके कोई नया घाव और कर दे, वो आशीर्वाद दे, ये कोई समझने की बात है क्या? पर भीष्म का जो मन है, जर्रा है सब सर्जन्स जो उस समय थे, मरहम पट्टी करने के लिए दुर्योधन ने बुलाए। भीष्म ने कहा, इन सबको निकाल दो, इन सबको निकाल दो यहाँ से। मेरा गौरव इस बाणों की नोक पर पड़े रहने में है। मैं नहीं कराता, घाव मेरे हरे रहे, नहीं कराता मैं। तो ये मन था ना, इस मन में उन घावों की तकलीफ थी क्या? तकलीफ इतनी थी, महान तकलीफ। श्री कृष्ण ने जब कहा धर्मराज से कि देखो भैया, धर्म का सूर्य अस्त होने चला है, भीष्म धर्म के सूर्य हैं, वो मरने जा रहे हैं। ये सूर्यास्त हो जाने के बाद धर्म का प्रकाश नहीं रहेगा, कुछ प्रकाश लेना हो तो ले लो। जब धर्मराज को साथ लेकर श्री कृष्ण मंडली सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे, भीष्म से कहा, आप उपदेश करें। भीष्म बोले, महाराज रोम रोम में पीड़ा हो रही है, इतनी भयानक पीड़ा है, मुझसे बोला नहीं जाता। भगवान ने अमृत भरी दृष्टि से देखा, सुधा भरी आंख डाली और यूं हाथ किया, सारी पीड़ा शांत हो गई। तो पीड़ा भी इतनी थी, पर उस पीड़ा में भीष्म ने मांगा क्या? तकिए के रूप में 3 बाण मांगे। तो अगर मन में कायरता होती तो ऐसा नहीं होता। तो 2 तरीके हैं, बहुत सुंदर समझने की चीज है। पीड़ा हो रही है, इसमें एक प्रक्रिया है अद्वैत ज्ञान की, दूसरी प्रक्रिया है भक्ति की। दर्द हो रहा है और ये दर्द मुझको हो रहा है, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ। दर्द की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और बड़ी मानसिक पीड़ा होगी। न मालूम ये बढ़ गया तो, कहीं ज्यादा बढ़ गया और मैं मर गया तो, कहीं इन्होंने इंजेक्शन दिया और सेप्टिक हो गया, मैं मर गया तो। ये मानस पीड़ा और दर्द बढ़ गया बहुत ज्यादा। और यदि ये सब करके देख लीजिए भले ही, बिल्कुल ये तात्विक चीज है, मनोवैज्ञानिक चीज है। और यदि ये मन में आ गया कि मैं दृष्टा हूँ, ये हाथ में पीड़ा है, मुझ में नहीं, मैं इसका देखने वाला,
जहाँ भोगने वाले से देखने वाले बने, तुरंत पीड़ा की मात्रा कम हो जाएगी और साथ साथ मानस क्लेश तो रहेगा ही नहीं, मानस क्लेश तो रहेगा ही नहीं। और पीड़ा उसी वक्त आप करके देख लीजिए, दृष्टा बनिए, उसी वक्त कम हो जाएगी। जो मन पीड़ा को बढ़ा रहा था वो मन अब बढ़ा नहीं सकेगा, आप दृष्टा बन गए। तो इस तरीके से बड़ी पीड़ा में मनुष्य शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है। एक बात। दूसरी बात प्रेम की, बड़ी सुंदर बात है। पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द है, और मन ने ये कहा, ठीक कहा, कि मेरे प्रेमास्पद प्राणाराम प्रियतम श्री कृष्ण, देखो ना हंस रहे हैं, उनको सुख हो रहा है। ये पीड़ा जो है उनको सुखदायी नहीं है, उनको सुखदायी नहीं है तो पीड़ा बनी रहे। ये भावना मन में होगी। ये दो चीज बना, ये दोनों बातों को करके देखिए। डॉक्टर साहब आ गए, ये डॉक्टर साहब के भी समझने की बात है। हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है, फोड़ा हो गया, बिच्छू काट गया, और कोई पीड़ा हो गई, पेट में पीड़ा हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है। अगर उस पीड़ा के समय ये अगर हमारी धारणा है कि मुझको पीड़ा हो रही है, अरे मैं मर गया, पीड़ा बढ़ रही है, मैं क्या करूं, सहा नहीं जाता, और कल को पीड़ा बढ़ गई और मैं मर गया, तो कहीं घाव में सेप्टिक हो गया, मैं मर गया, तो ये मानस पीड़ा, और चूंकि पीड़ा मुझको हो रही है इसलिए पीड़ा मन बढ़ाता रहेगा, दिखते रहेगी, और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, बोले नहीं कुछ हुआ नहीं, हुआ डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूं। और यदि ये धारणा बदल जाए अद्वैत वेदांत की दृष्टि से कि ये मैं हाथ का दृष्टा हूं, मैं इस पीड़ा को देखने वाला हूं, पीड़ा भोगने वाला नहीं, ये धारणा बद्धमूल हुई कि आप उसी वक्त देखो, मनोवैज्ञानिक तत्व है, उसी वक्त देखेंगे कि पीड़ा घटने लगी। जो आपका मन अपने में पीड़ा का अनुभव करके पीड़ा बढ़ा रहा था, वो मन अब नहीं बढ़ाएगा पीड़ा। पीड़ा मुझ में नहीं है, मैं पीड़ा का देखने वाला दृष्टा हूँ, पीड़ा मेरे हाथ में है। ये बात जहाँ बद्धमूल हुई, पीड़ा कम होने लगेगी। स्वाभाविक जो मन बढ़ा रहा था पीड़ा को, वो नहीं बढ़ाएगा, और जो मानसिक क्लेश था मर जाऊंगा क्या हुआ, तो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से पीड़ा को आदमी कम कर सकता है। दूसरा तरीका है वो है प्रेम का, वो और बढ़िया है। वो बढ़िया क्या है, पीड़ा हो रही है और हमारी धारणा हुई, मन में आया कि पीड़ा हो रही है ना, तो प्रियतम श्री कृष्ण, हमारे प्राणाराम प्रेमास्पद श्री कृष्ण तो हंस रहे हैं। इस पीड़ा से उनको सुख हो रहा है, उनको सुख हो रहा है तो पीड़ा बनी रहे। ये पीड़ा मिटे नहीं है, क्योंकि उनके सुख की सामग्री है। तो पीड़ा की जो यातना है, पीड़ा का जो दर्द है, वो दर्द क्योंकि प्रियतम के सुख को बढ़ाने वाला है, इसलिए वो दर्द रहते हुए भी सुख की सामग्री बन जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। करके देख लीजिए इन दोनों चीजों को, हमने करके देखा इन दोनों चीजों को, अपने अनुभव की बात बताते हम, ये केवल पड़ी हुई नहीं बात बताते। गत वर्ष हम बीमार थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टरों ने मुझसे कह दिया कि तुम अलग रहा करो। किससे बोला, बोलना चालना नहीं, बंद कर दिया लोगों ने। आने जाने वाले आदमियों को गोस्वामी जी कहते थे कि नहीं बोलना है, भाई जी अलग है। कई बार ऐसा हुआ, जब डॉक्टर आए, जब देखते थे, इंजेक्शन देते थे, उस समय में मैं बीमार रहता था। डॉक्टर गए, किमार बंद हुआ, मैं बीमार नहीं।
ये कई बार इस तरह की बात हुई, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, पर ये प्रैक्टिकल चीज है, आप सबकी हो सकती है, आप सब कर सकते, केवल मन पर निर्भर है। मैंने कल सुनाया था वो आपको, आप नहीं था तो सुनाया था। ये क्रांति युग के बाद है। अलीपुर बम केस हुआ, मानिक तल्ला में श्री अरविंद वगैरह गिरफ्तार हुए। ये 1910-8 के बाद गिरफ्तार हुए। उनमें एक आदमी था अभियुक्तों में, नरेंद्रनाथ गोस्वामी। वो आ तो गया था क्रांतिकारी दल में, पर था सहिष्णु, सहन नहीं कर सकता था, तो उसको पीड़ा सहन नहीं हुई। मरने की बात थी, फांसी की, डर गया। उसने कहा मैं प्रूवर हो जाऊंगा, सरकारी गवाह। वो सरकारी गवाह बन गया। उसको रखा गया यूरोपियन वार्ड में। उन्हीं का एक साथी था कन्हैयालाल दत्त, ये सत्येंद्र बोस। घटना सुनाता हूं उसके एक बार बताने के लिए। कन्हैयालाल दत्त वगैरह ने तय किया कि नरेंद्र को मार देना है। अगर नरेंद्र नहीं मरता है तो नरेंद्र का स्टेटमेंट सेशन में सच्चा माना जाता है और अरविंद वगैरह सब पर इल्जाम लग जाता है। नरेंद्र अगर मर गया, स्टेटमेंट वही खत्म हो गया, दूसरा अप्रूवर नहीं, तो नरेंद्र को मार डालना है। बाहर से वो सब बात तय हो गई। एक कटहल में 6 गोलियां भरी हुई थी, एक पिस्तौल भेज दिया गया कटहल में। उस समय कन्हैयालाल अस्पताल में था, 104.5 डिग्री उसके ज्वर था जब कटहल पहुंचा। कटहल ले लिया और कन्हैयालाल ने जेलर को बुलाया कि मैं भी अप्रूवर होना चाहता हूं, मुझे एक बार नरेंद्र से आप मिला दो। बड़ी अच्छी बात, कहा मेरे ज्वर देख लीजिए, अब मैं सह नहीं सकता। वहां भेज दिया, पिस्तौल उसके जेब में था, कटहल में तो नहीं। वहां गया वो सरकारी, वो उसमें यूरोपियन वार्ड में बातचीत शुरू की। अकेले में करनी थी बातचीत, क्योंकि अप्रूवर होने की बात थी। सब हट गए। उसने निकाला पिस्तौल, दागना शुरू किया जेल में, यूरोपियन वार्ड में। भागा वो नीचे, पीछे पीछे वो दौड़ा। 6 गोली समाप्त हो गई। नरेंद्र गोस्वामी गिर पड़ा, जमीन पर मर गया। कन्हैया ने कहा पकड़ लो। नौजवान लड़का था, 18 साल का, बड़ा सुंदर। पकड़ लो। पकड़ लिया गया। सब प्रमाण थे ही, सब गवाह थे, और स्वयं उसने स्वीकार किया मैंने मारा। सजा फांसी की हो गई। सजा होने के बाद महाराज 23 दिन वो जिया। 23 दिन में 12 पाउंड खून बढ़ा उसका। अजब बात है कि नहीं? जिसको मरने की सजा हो, जिसको फांसी होने वाली है, मरने के नाम पर लोग सिर उठते हैं, कांप जाते हैं मरण न हो जाए। उसका मन निश्चित हो गया, तारीख निश्चित हो गई मरने की। और रोज आध शेर वजन बढ़े, 1 पाउंड वजन बढ़े, ये कोई मामूली बात है? मामूली बात हो रही है। पर उसके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि मैंने अपना काम करे, चाहे वो पुण्य हो पाप हो, ये अलग बात। इसी प्रकार जो रण में आदमी मरने जाते थे, ये योद्धा लोग, वो क्या घर याद रखते थे? मन ही था ना उनको क्या बाण लगने पर, गोली लगने पर दर्द नहीं होता था? होता था। तो उनके मन में थी ये बात, हम देश के लिए, हम धर्म के लिए, हम जाति के लिए मर रहे हैं, हम अपनी शान के लिए मर रहे हैं। कुंती ने बेटों से कहलवाया श्री कृष्ण के कि क्षत्रियानी इसलिए नहीं पैदा करती बच्चों को कि वो बच्चे भीख मांगते फिरें और अपना हक न लें। तुम 5 युद्ध में मर जाओ या विजय प्राप्त करो। जब ये युद्ध समाप्त हो गया, राज्य मिल गया, तब कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन को चली गई, धृतराष्ट्र के साथ। जब जाने लगी तो भीम ने कहा, ये माँ क्या कर रही हो? हम लोगों को संदेशा भेजा था युद्ध करने के लिए, और जीतने के बाद तुम जा रही हो।
अब तो तुम्हारे सुख भोगने के दिन है। उसने कहा सुख भोगने के लिए मैं संदेश नहीं भेजा था, ये तो मैं क्षत्रियानी, तुम लोग अपने कर्तव्य से चूक रहे थे। संदेशा मेरा कर्तव्य पुष्ट करने के लिए था, राज्य के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं। ये कुंती। तो जहां हमारे मन में अमुक वस्तु अनुकूल होती है, वो चाहे मृत्यु हो तो उसमें सुख होता है। पीड़ा की तो बात ही क्या है। मरण को वर्ण कर लेते हैं लोग आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, और चाहते हैं कि रण में हमारी मृत्यु हो जाए। ये क्यों चाहते? उत्साह पूर्वक, ये कि उनके मन में उस मरण में गौरव बुद्धि। अभिमन्यु मर गया अभिमन्यु। सुभद्रा रोने लगी, भगवान श्री कृष्ण की बहन। सुभद्रा श्री कृष्ण के पास आकर रोने लगी कि भैया तुम्हारे रहते अभिमन्यु मर गया। भगवान रोए नहीं, समझाया, बहन ये गौरव की मौत तो तुम रो रही, मैं तो चाहता हूं कि ऐसी मौत हम सबको मिले। ये गौरव की मौत है। अभिमन्यु अमर हो गया, मरा नहीं, साथ साथ महारथियों से जूझता हुआ, उनको परास्त करता हुआ, उनको मूर्छित करता हुआ वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। मानव जीवन में और क्या करना, यही तो करना। तो जहां मनुष्य के मन में किसी वस्तु में, किसी स्थिति में अनुकूलता होती है, वहां पीड़ा नहीं होती, पीड़ा मिट जाती है, बल्कि पीड़ा का वर्ण होता है। पीड़ा आवे। एक बंगला पुस्तक में वो एक भक्त की लिखी हुई है, उसमें गाथा लिखी है। उसमें लिखा है कि श्री गोपांगनाओं में बड़ा प्रेम था। तो एक बार क्या हुआ, ये इससे कोई बुरा भाव न मानिएगा भला, कथा आ गई बात इसलिए मैं कह रहा हूं। श्री कृष्ण किसी एक गोपी से प्रेम करते थे, उसके प्रति उनके मन में सद्भाव था, पर उसके मन में द्वेष था श्री राधा से द्वेष था कि राधा यदि श्री कृष्ण की प्रेम पात्रा है तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम को ठुकरा दूंगी। तो राधा ने उसके पास आदमी भेजा। उसका एक बंगला गान है, मुझे याद नहीं, बड़ी सुंदर कविता है, वो बड़ी सुंदर कविता है। उसमें ये कहा राधा ने कि यदि श्री कृष्ण मेरे कारण से इससे वंचित रहते हैं, ये गोपी यदि मेरे कारण से श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती तो हमेशा के लिए मैं श्री कृष्ण को छोड़ देती हूँ। उनके छोड़ने में मुझे बड़ा दुख है, पर चूंकि प्रियतम को सुख होगा तो मुझे अपने सुख की कोई परवाह नहीं। इस पर बड़ी सुंदर एक लंबी कविता है। भीष्म ने क्या किया था? देवव्रत नाम था पहले भीष्म का। पिता के सुख के लिए भीष्म ने दो चीज जो संसार में प्राणियों को बड़ी प्रिय होती है, संसार के मनुष्य जिसको चाहते हैं, एक राज्य और एक स्त्री। उसने कहा विवाह नहीं करूंगा, उसने कहा मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो उसने कहा तो तुम नहीं बैठोगे, तुम्हारे बच्चे बैठ जाएंगे, विवाह नहीं करूंगा। हैं? तो ये जहां पर ये प्रेम है ना, प्रेम, वहां पर स्वाभाविक त्याग होता है। उस त्याग की पीड़ा में यदि अनुकूलता का बोध होता है
तो वो पीड़ा सुखदायिनी हो जाती, दुखदायिनी होती। श्री कृष्ण का परित्याग राधा के लिए बड़ी दुख की चीज, इसलिए दुख है नहीं राधा के लिए, परंतु यदि श्री कृष्ण को उसमें सुख है तो ये बड़ी प्रतिकूलता राधा के लिए सुख की चीज है। क्यों? श्री कृष्ण को सुख है। तो जहाँ अनुकूलता होती है मन में, वहाँ बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा, नरसिंह का बेटा मर गया, नरसिंह का बेटा मर गया। आप जो मारा सुनते हैं नरसिंह जी का बड़े प्रेम से, ये केवल कामना वाले नहीं थे, इस मायरे में तो कुछ गड़बड़ मचाई है, इसके लेखक ने बहुत नीचा कर दिया है नरसिंह को, बहुत नीचा उतार दिया है। वो रूठ जाता है धन न मिलने पर, बहुत नीचा कर दिया है। सुनने की चीज बहुत अच्छी तो नहीं है, पर हम लोग को आग अच्छी लगती, सुनते हैं, ऊंचा भाव नहीं है। लेकिन नरसिंह का भाव क्या है? नरसिंह के पुत्र की मृत्यु हुई, नौजवान बेटा है नरसिंह का, एक लड़का है, बड़ा प्रिय है, मर गया। मरने पर नरसिंह के मन में अनुकूलता आती है। बेटा मरने से सुख सो नहीं, बेटा बड़ा प्रिय था, बेटे का मरना चाहता नहीं था पर मर गया। मरने के बाद चित्त बदला, अनुकूलता आई, चित्त ने कहा बड़ा अच्छा हुआ। पुत्र में ममता थी, पुत्र में स्नेह था, पुत्र में आसक्ति थी, वो भगवान के भजन में बाधक थी। भलो थयूं भांगी जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल। पद गाया एक उसी समय नरसिंह ने, भलो थयूं भांगी जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल। अच्छा हुआ, जंजाल मिट गया, अब सुख से भगवान का भजन करूंगा। इस प्रकार यदि मनुष्य प्रत्येक प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल ले तो मानस पीड़ा तो नष्ट हो ही जाएगी, शारीरिक पीड़ा भी जितनी अधिक प्रतीत होती थी उतनी नहीं होगी। पर ये छिपा हुआ मनुष्य के मन में, भगवत प्रेम में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी छिपी हुई मनुष्य के मन में एक वासना रहती है, जो भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहती है, भगवान के अनुकूल बनने में जरा हिचकती है, छिपी चीज रहती है। तो वो कभी कभी भगवान पर नाराजी हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अरे यही तो तुम्हारे लिए एक कसौटी है। भगवान ने क्यों किया? भगवान ने जो किया वो ठीक किया, वो ठीक किया। वहाँ पर ये नहीं, बाध्यता मूलक जो तृप्ति है वो नहीं, वो क्या करें, उपाय नहीं है। भला ये जहाँ भगवान के हम किसी प्रकार के फल के प्राप्त होने पर जो हम कह देते हैं भाई क्या करें, जबरदस्त के आगे झुकना पड़ता है, भगवान के आगे जोर तो है नहीं। हुआ तो बड़ा बुरा, पर भगवान के आगे जोर तो है नहीं, जो करे सो करे। अब क्या करें, संतोष करें भाई, ये संतोष नहीं है, ये तो मजबूरी है। हम अगर कर पाते तो दूसरी चीज करते, कर नहीं पाते, मजबूरी का संतोष है। ये नहीं, ये हो कि भगवान ने जो ये किया इसी में हमारा मंगल है, बड़ा अच्छा हुआ, इससे लाभ होगा, ये विश्वास है। पर ये भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है कि मंगल अमंगल कुछ नहीं, मंगल होगा या मंगल होगा ये कल्पना नहीं है। हमारे प्रियतम प्रसन्न है, बस उनकी प्रसन्नता के लिए सुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए दुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका वियोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका संयोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नरक में जाना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नित्य उनके पास रहना, वैकुंठ में रहना स्वीकार। हम जीवन में केवल चाहिए उनकी प्रसन्नता, वहाँ यहाँ प्रतिकूलता ही नहीं।
या प्रतिकूलता का सर्वथा नाश हो गया। प्रतिकूलता नहीं, असंतोष नहीं, केवल सुख है, केवल आनंद है। और वो आनंद है केवल इसी बात को लेकर कि हमारे प्रेमास्पद प्रियतम सुखी।